students. Today we are going to study third chapter of your book A Pact with the Sun. The chapter name is The Shepherd's Treasure. शेफर्ड बोलते हैं गडरिए को जो भेड़ बकरी चराने का काम करते हैं उसको बोलते हैं शेफर्ड. ट्रेजर मीन्स होता खजाना. शेफर्ड का खजाना. ठीक है. तो किस तरीके से ये स्टोरी है देखते हैं. पूरी कहानी को हम पढ़ते हैं आगे चल करके. ए पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. तो एक शेफर्ड की कहानी है. एक पुअर शेफर्ड था, गरीब गडरिया था, बकरियां चराने वाला था. वो ईरान के अंदर एक गांव में रहता था. तो ईरान कंट्री जो है उस कंट्री से रिलेटेड ये स्टोरी है. दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. हालांकि वो अनएजुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वाइज था. वाइज मीन्स बुद्धिमान. एंड हेल्पफुल. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. जो राजा था उसने ये डिसाइड किया कि उससे मिला जाए, लेकिन कैसे मिला जाए. डिस्गाइज. डिस्गाइज का मतलब वेश बदलना, बदले हुए वेश में, यानी राजा बनकर नहीं बल्कि किसी और ऑर्डिनरी पर्सन की तरह उससे मिला जाए उस शेफर्ड से. इस तरह की बात राजा के दिमाग में आती है उसको लेकर के. हाँ, अभी डिटेल्ड स्टोरी है यहाँ पर. इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड. तो ईरान के अंदर एक गांव में एक शेफर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर. वो बहुत ज़्यादा गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. कॉटेज बोलते हैं जो घर होता है उसको, घर को. उसके पास इवन एक छोटा सा कॉटेज भी नहीं था रहने के लिए. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. है ना. वो कभी स्कूल भी नहीं गया पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए. वो कभी भी स्कूल नहीं गया. नेवर, कभी नहीं गया वो स्कूल. बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. एक तो वो गरीब था, इसके अलावा एक रीज़न और है जिसकी वजह से वो कभी स्कूल में नहीं गया. उसका एक रीज़न और क्या है कि उन दिनों ठीक है, उनके विलेज में या उस इलाके में स्कूल्स बहुत कम थे. बहुत कम स्कूल्स थे. तो ये भी एक वजह रही कि वो पढ़ने के लिए वहाँ पे स्कूल में नहीं गया. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. हालांकि वो गरीब था, अनएजुकेटेड भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. तो देखिए, लेकिन वो लोगों के दुखों को समझता था. सोरोस, वो लोगों के दुखों को समझता था. ट्रबल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, लोगों की परेशानियों को समझता था और उनकी मदद भी करता था. ठीक है. किस तरह की मदद करता था वो ये बताता था उनको कि किस तरीके से ट्रबल्स का, सोरोज को फेस किया जाता है करेज के साथ, हिम्मत के साथ, है ना, और कॉमन सेंस के साथ. अपना विवेक लगा करके, अपना कॉमन सेंस यूज करके किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स का, ट्रबल्स का या सुरोज का सामना कर सकते हैं, उनको फेस कर सकते हैं या उनको ओवरकम कर सकते हैं, है ना, उन्हें दूर कर सकते हैं. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. कई लोग उसके पास आया करते थे एडवाइस लेने के लिए. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम. और वो धीरे धीरे बहुत जल्दी जो है वो फेमस हो गया अपने विजडम को लेकर के, अपने नॉलेज को लेकर के. एंड फ्रेंडली नेचर. तो बुद्धिमान तो था ही, विजडम की कमी उसके पास नहीं थी. इसके अलावा वो, उसका नेचर भी बहुत फ्रेंडली था. तो ये दोनों बातों से जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है वो. फर्स्ट थिंग विजडम, सेकेंड थिंग फ्रेंडली नेचर. ठीक है, इन दो चीज़ों से जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है. द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम. जो राजा था उस कंट्री का, उस राजा ने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. और सोचा कि क्यों ना इससे मिला जाए, है ना, शेफर्ड से मिला जाए. डिस्गाइज एज ए शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल. वन डे द किंग केम टू द केव. एक दिन क्या होता है, राजा डिस्गाइज, बेस बदल करके, डिस्गाइज मीन्स बेस बदलना, छदम बेस, है ना, बदले हुए बेस में, है ना, शेफर्ड के बेस में, एक गडरी के बेस में एक म्यूल, है ना, म्यूल बोलते हैं एलिफेंट, जो आप यहाँ पे सामने आपको पिक्चर दिखाई गई है. ठीक है. तो म्यूल पर बैठ करके आ जाता है उससे मिलने के लिए. वन डे द किंग कैम टू द केव वियर द वाइज शेफर्ड लिव. तो उस गुफा पे आ जाता है, उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो शेफर्ड रहा करता था. एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव. जैसे ही उस शेफर्ड ने ट्रेवलर को, एक यात्री को, तो यात्री कौन है यहाँ पे, किंग, जो कि शेफर्ड बन के वहाँ पर आ रहा है, उसको जैसे ही अपनी तरफ आते हुए देखा, कैब की तरफ आते हुए देखा, टुवर्ड्स द कैब मतलब कैब की तरफ. ही रोज टू वेलकम हिम. रोज मीन्स खड़े होना. तो उसका स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए खड़ा हो गया. ही टुक द टायर्ड
ट्रेवलर इनसाइड द कैब, और वो थके हुए ट्रेवलर को, है ना, राजा जो कि एक ट्रेवलर बन करके, एक शेफर्ड बन करके आया है, उसको देख करके वो जो है उसको तुरंत कहाँ ले जाता है, कैब में ले जाता है, गुफा में ले जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो थके हुए हैं, थोड़ा उनको रेस्ट करवाया जाए। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, उसको उसने पानी ऑफर किया, वाटर ऑफर किया पीने के लिए, जो उसके पास रखा हुआ था पानी पीने के लिए उसको दिया, और उसको खाना भी शेयर करवाया अपने साथ में, जो उसके पास कुछ खाना रखा हुआ था। मीगर, मीगर बोलते हैं वैसे तुच्छ को, मतलब जो ज़्यादा कोई अच्छा खाना नहीं था, मीगर, है ना, हल्का फुल्का जो खाना, हल्की क्वालिटी का खाना वो रखता था, वो खाना उसने उस ट्रैवलर को ऑफर किया, शेयर किया उसके साथ में खाने के लिए। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द कैब, राजा जो है उस रात वहीं रुका उस कैब के अंदर, एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड वॉइस कन्वर्सेशन। तो राजा जो है पूरी रात वहीं पे रुका, तो राजा ने उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, ठीक है, वो इसी पर्पज से राजा वहाँ पे आया हुआ था। तो उसके बिहेवियर से, उसकी हॉस्पिटलिटी से, हॉस्पिटलिटी बोलते हैं आदर सत्कार, है ना, किसी भी अतिथि का, गेस्ट का आदर सत्कार करना, तो उसकी हॉस्पिटलिटी से जो बहुत खुश हुआ, और उसका जो वॉइस कन्वर्सेशन था, उसके पास जो बुद्धिमत्ता की जो बातें थी, विजडम वाली जो बातें थी, उनसे भी बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुआ, इम्प्रेस हुआ। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग, है ना, क्योंकि जैसा कि हम पढ़ रहे हैं शेफर्ड बहुत बाइस था, तो वो समझ गया, है ना, क्या समझ गया, दैट द विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग, कि ये विजिटर कोई नहीं है, कौन है ये राजा है, और ये बदले हुए वेश में है, डिस्गाइज्ड है। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, राजा ने जो है शेफर्ड से खुश होकर के, उससे इम्प्रेस होकर के उसको एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। अब क्या होता है आगे, अदर गवर्नर्स बिकेम जीलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, जो दूसरे गवर्नर्स थे, अदर डिस्ट्रिक्ट्स के जो गवर्नर्स थे, वो जीलस रखने लग जाते हैं, किससे, शेफर्ड से, कि एक छोटे तबके का इंसान, एक छोटे इलाके का इंसान, या कह सकते हैं बहुत गरीब किस्म का इंसान जो आकर के एक गवर्नर बना दिया गया है उसको, तो उससे उसके प्रति जीलस हो जाते हैं वो सभी गवर्नर्स, और उसको डिसऑनेस्ट बताने लगते कि ये डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, और उसकी बेईमानी को साबित करने की वो कोशिश भी करते हैं। दो स्टिल टायर्ड, हालांकि वो अभी भी थका हुआ है राजा। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, राजा कहता है कि अब मुझे जाना होगा, डिपार्ट करने को डिसाइड कर लेता है, डिपार्ट मीन्स रवाना होना। ही सैड, और वो कहता है, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी काइंडनेस को, जो आपने मेरे प्रति जो काइंडनेस दिखाई, मेरे प्रति जो काइंड बिहेव आपने किया, है ना, एक गरीब यात्री के प्रति। रियलिटी में वो गरीब यात्री नहीं है बल्कि राजा है, तो कहता है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे एक लंबा रास्ता चलना है, लंबी दूरी तय करनी है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। किससे बोलता है, शेफर्ड से बोलता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अपने गेस्ट की आंखों में देखता है वो शेफर्ड, है ना, यानी राजा की आंखों में देखता है, राजा की तरफ देखता है, उसको पहचानने की कोशिश करता है। द शेफर्ड रिप्लाइड, और वो शेफर्ड रिप्लाई करता, जवाब देता है, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। तो यहाँ पे मैजेस्टी जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, जो राजा महाराजाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है, योर मैजेस्टी कहते हैं महाराज जिस तरह से बोलते हैं। थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विजिट, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक छोटे से शेफर्ड के यहाँ पर आपने विजिट की, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, क्योंकि जैसे उसने बोला द मैजेस्टी, है ना, तो राजा वो समझ गया था कि ये राजा है, इसलिए उसने बोला द मैजेस्टी। तो राजा को ये सुन करके बड़ा अचंबा हुआ, एस्टोनिशमेंट हुआ, बड़ा सरप्राइज हुआ, और साथ में खुशी भी हुई। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, उसने कहा वास्तव में ये तो बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि उसने पहचान लिया है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में सोचने लगा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, उन्होंने कहा मुझे इस तरह के लोगों की ही ज़रूरत है कि वो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और फिर राजा ने इस हम्बल शेफर्ड को, इस काइंड शेफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का जो है गवर्नर भी बना दिया, अपॉइंट कर दिया, नियुक्त कर दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, धीरे धीरे क्या होता है, जब वो गवर्नर बन गया तो उसकी पावर में भी इजाफा हुआ, ये पावर भी इंक्रीज हुई, बड़ी, रोज रोज मतलब इंक्रीज करने से राइज, रोज राइजन, तो उसकी पावर इंक्रीज हुई, डिग्निटी, उसका सम्मान भी बढ़ा। द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, हालांकि उसका पावर बढ़ी, उसकी डिग्निटी बढ़ी, है ना, उसको रेस्पेक्ट मिलने लगा,
लेकिन फिर भी शेफर्ड उतना ही हम्बल रहा जितना वो पहले हुआ करता था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम। लोग उसको प्यार करते थे, उसको लव करते थे, उसको सम्मान देते थे उसकी विजडम के लिए, सिंपैथी के लिए एंड गुडनेस के लिए। तो उसके अंदर जो सिंपैथी, उसके अंदर अच्छाइयाँ थी, लोगों के प्रति संवेदना जो थी, सिंपैथी या विजडम, ज्ञान जो था उसके अंदर, उस चीज़ को लेके लोग उसको लव करते थे, उसको लाइक करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, है ना। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो बहुत काइंड था और जस्ट था सभी के लिए, है ना। वन एंड ऑल, सभी के लिए जस्ट बिहेव करने वाला था, इंसाफ करने वाला था, न्याय करने वाला वो था। हिज फेम एज फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। उसकी जो फेम थी, उसकी जो प्रसिद्धि थी एज ए फेयर और वाइज गवर्नर के रूप में, है ना, वो पूरे कंट्री के अंदर फैल गई, स्प्रेड हो गई थ्रू आउट द कंट्री, यानी पूरी कंट्री में फैल गई उसकी प्रसिद्धि। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जीलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। ठीक है, अब क्या होता, जब उसकी फेम पूरे कंट्री में फैल गई तो जो दूसरे गवर्नर्स थे वो जीलस करने लगे उससे, उनकी जो जीलस थी वो बढ़ती गई, है ना। प्रोविंसेस मतलब क्षेत्र, एरियाज, जो अदर एरियाज के जो गवर्नर्स थे उनकी जीलस उसके लिए बढ़ने लगी। टेरिबली का मतलब भयानक रूप से, बहुत तेजी से। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और वो राजा से बात करने लगे उसके खिलाफ। किसके खिलाफ? शेफर्ड के खिलाफ। दे सैड, उन्होंने कहा ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट। क्या कहने लगे वो राजा से कि ये जो है बहुत ही डिसऑनेस्ट है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और वो क्या करता है कि मनी जो यहाँ पर होती है खजाने के अंदर, उसमें से कुछ मनी वो अपने पास रख लेता है। दैट ही कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है लोगों से, उस टैक्स में से कुछ पैसा ये चुरा लेता है, रख लेता है डिसऑनेस्ट तरीके से। कौन रख लेता है? शेफर्ड के लिए। शेफर्ड पे इल्जाम लगाया गया, जो कि अब शेफर्ड नहीं है बल्कि क्या बन चुका है? गवर्नर बन चुका है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम द एडिट एन आयरन चेस्ट। उन्होंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए राजा के सामने क्वेश्चन पुटअप किया, ये रखा कि इस आखिर क्यों वो अपने साथ में हमेशा एक आयरन चेस्ट रखता है, एक लोहे का बक्सा रखता है। आखिर क्या वजह है जो अपने साथ में हमेशा वो एक बक्सा रखता है लोहे का? यानी उनका कहने का मतलब था कि ये बक्सा शायद इसीलिए रखता है कि इसमें डिसऑनेस्ट तरीके से कमाए हुए धन को वो रखता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected। उन्होंने शायद वो इसलिए रखता है इसको क्योंकि इसमें उस खजाने को रखता है जिसने, जो खजाना उसने सीक्रेट तरीके से इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, चोरी करके कलेक्ट किया है, टैक्स में से पैसा बचा बचा के जो रखा है उसको इस आयरन चेस्ट के अंदर रखता है। इसीलिए शायद वो अपने साथ में हमेशा क्या रखता है? आयरन चेस्ट रखता है। तो ऐसा उन्होंने जो है, ऐसी बात उन्होंने राजा के सामने रखी। आफ्टर ऑल दिस सैड मॉकिंगली, आखिरकार उन्होंने कहा राजा को मॉकिंगली, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, कि जो है वो एक ऑर्डिनरी शेफर्ड है और एक अच्छा बिहेव भी उसका नहीं है, एक अच्छा बिहेव भी वो नहीं कर सकता। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू दी पैलेस। अब राजा जो है उनकी बातों को सुन करके क्या करता है, उसको पैलेस में बुलाता है। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन बाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। उससे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है कि वो एक्सप्लेन करे, बताए, इसका कारण बताए कि हमेशा वो अपने साथ में एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेंट नो गोल्ड और सिल्वर। जब आयरन चेस्ट को जब देखा जाता है तो उसमें ना तो गोल्ड मिलता है ना ही सिल्वर मिलती है। अब इसकी कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। शुरुआत में तो राजा ने जो रिपोर्ट्स आ रही थी उस शेफर्ड को लेकर के, है ना, उस गवर्नर को लेकर के, राजा ने उन रिपोर्ट्स पे कोई तरह का ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड दी एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। लेकिन आखिर कब तक जो है वो दूसरे गवर्नर्स की जो स्टोरीज़ थी, वो जो स्टोरीज़ बना बना करके ला रहे थे, आखिर कब तक वो जो है उनको इग्नोर कर सकता था। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक चीज़ तो निश्चित थी, सर्टेन थी। द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा ने खोजी थी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, है ना। वो चीज़ क्या थी? उन्होंने जो बातें बताई थी ना, उनमें से एक बात बिल्कुल सच निकली, और वो सच कौन सी बात थी कि आखिर वो हमेशा अपने साथ में आयरन चेस्ट क्यों रखता है। इसको लेकर के राजा भी थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। अगले दिन जो है उसको समन किया गया। समन यानी कोर्ट वगैरह से जब बुलावा आता है, हमें आदेश आता है तो उसको समन बोला जाता है। कोर्ट में हाजिर होने के लिए जब आदेश आता है तो उसको समन कहा जाता है। अगले दिन द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। उस नए गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमिल, वो अपने ऊँट पर सवार होकर के आया।
And to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. और हर लोगों की डिलाइट उसने किया, या सब लोगों की नज़रों में वो चीज़ थी, सब लोग उसको देख करके बड़े सरप्राइज से हुए कि उसके पास में वो आयरन चेस्ट फास्टेंड सिक्योरली, बड़े सुरक्षित तरीके से उसको बांधा हुआ था। फास्टेंड मतलब बांधना, बिहाइंड हिम उसके पीछे बंधा हुआ था केमिल बेक पर। तो केमिल बेक पर जो उसने अपने पीछे बड़े सिक्योर तरीके से उस आयरन चेस्ट को बांधे रखा था। इसको देख करके लोगों को बड़ा डिलाइट महसूस हुआ, बड़ी खुशी सी महसूस हुई देख करके, अजीब सा उनको लगा, हम कह सकते हैं। नाउ द किंग वॉज वेरी एंग्री, नाउ द किंग वॉज एंग्री, ये देख करके राजा नाराज हो गया। ही थंडर्ड, है ना, वो चिल्लाया उस पर या नाराज हुआ। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, है ना, तुम अपने साथ हमेशा ये आयरन चेस्ट क्यों रखते हो? व्हाट इज इट कंटेन, और इसमें क्या भरा हुआ है? कंटेन मीन्स भरे होना। द गवर्नर स्माइल्ड, वो गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, है ना, उसने अपने नौकर से कहा कि ब्रिंग इन द चेस्ट, उस आयरन चेस्ट को लेकर के आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, है ना, लोग बड़े ईगर थे वहाँ पे जो खड़े हुए थे, है ना, और वो क्या इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि जो है आखिरकार उसके चेस्ट, आयरन चेस्ट में क्या मिलता है, या फिर शेफर्ड जो था, ये जो नया जो गवर्नर था, उसकी गलती पकड़ी जाती है नहीं पकड़ी जाती है, वो गुनहगार साबित होता है नहीं होता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए लोग ईगर थे और वहाँ पे खड़े हुए थे। बट हाउ ग्रेट वॉज द एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनको बड़ा सरप्राइज हुआ, एस्टोनिशमेंट हुआ। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि राजा को भी बड़ा एस्टोनिशमेंट हुआ। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब वो खोला गया, आयरन चेस्ट खोला गया, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट। तो उसमें ना तो सिल्वर थी, सिल्वर की कॉइन्स थे, ना गोल्ड था उसमें, ना सिल्वर था, ना ज्वेल्स थी, हीरे जवाहरात थे, ना चांदी ना सोना, कुछ भी नहीं था उसमें, सिर्फ एक ब्लैंकेट की सिवा। सिर्फ उसमें थी जो क्या थी, एक ओल्ड ब्लैंकेट थी, एक ओल्ड चादर थी, जो उसमें से बाहर निकली, उसमें से निकाली गई। होल्डिंग इट अप, उसको उठाते हुए, प्राउडली, किस तरीके से प्राउडली उसने उसको उठाया और कहा, द शेफर्ड सेड, क्या कहा उसने, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, मेरे मालिक मेरा खजाना सिर्फ यही है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, राजा ने कहा लेकिन तुम इस ऑर्डिनरी ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों रखते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट, है ना, तुम क्या हो, गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के। द किंग आस्क्ड टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, भाई राजा ने कहा कि तुम एक आखिरकार तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तो तुमने एक पुरानी सी चादर क्यों रखते हो अपने साथ में, क्या वजह है? तो उसने बड़ी डिग्निटी के साथ में जवाब दिया, बड़े रेस्पेक्टफुल तरीके से जवाब दिया गवर्नर ने, शेफर्ड ने, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये मेरी सबसे पुरानी दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम यूर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, है ना, ये हमेशा मेरी मदद करती है, ठीक है, ये मेरी हमेशा मदद करेगी ये ब्लैंकेट, एट एनी टाइम, कोई भी समय हो, कभी भी, योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, अगर तुम मेरे नए जो क्लॉक्स मैंने जो पहने हैं, क्लॉक्स मीन्स कपड़े, लवादा बोलते हैं मेरे क्लॉक्स को, ऊपर से नीचे तक की जो ड्रेस होती है, तो ये जो मेरी जो क्लॉक्स हैं, अगर आप इनको लेना चाहोगे, तब उस कंडीशन में भी ये ब्लैंकेट मेरी क्या करेगी, मुझे प्रोटेक्ट करेगी या मुझे सहारा देगी। हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा बड़ा खुश हुआ उसका जवाब सुन करके। एंड हाउ इम्प्रेस द जीलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और जो दूसरे गवर्नर्स थे जो उससे जीलस थे, वो बड़े क्या हुए, एम्बेरस हो गए। एम्बेरस मीन्स बेचैन होना, परेशान होना, वो बड़े परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि उनको उनके गाल पे तमाचा लग गया एक तरीके से, यानी वो जो करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया, फॉल्स तरीके से उसको फंसाना चाह रहे थे, उसको डिसऑनेस्ट बता रहे थे, वो अपनी साजिश के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसलिए उनको बड़ा दुख हुआ, एम्बेरस हुए, परेशान हुए, बेचैन हो गए। नाउ they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the island। अब उनको भी समझ में आ गया कि जो शेफर्ड था वास्तव में सबसे ज़्यादा हम्बल, बहुत ही ज़्यादा विनम्र, सबसे ज़्यादा विनम्र और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था उस लैंड पर, उस इलाके के अंदर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी वे, तो राजा ने उससे खुश होकर के उसको और उससे बड़े डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। तो इस तरीके से ईरानियन फॉकटेल है, वहाँ के इलाके में जो प्रिविलेंट स्टोरी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।